हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की स्टोरी मैंने ली है अ लायन एंड अ रैबिट। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक खरगोश किस तरह से अपनी बुद्धिमानी से एक शेर के चंगुल से बच निकलता है और उस शेर को मूर्ख बनाता है। सो गाइस, आप सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करूँगा और जो भी नए वर्ड्स आते हैं मैं आपको बताऊँगा। तो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और इंग्लिश सीखने पे ध्यान देना है। सो गाइस, चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइटल क्या है। अ लायन एंड अ रैबिट, यानी एक खरगोश और एक शेर। लायन मीन्स शेर, ठीक है। ये तो बेसिक वर्ड्स हैं, आप जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अ लायन, एक बार। वंस यानी एक बार, एक शेर। सैड टू ऑल द एनिमल्स। सैड यानी कहा। सैड क्या है? से का सेकंड फॉर्म है। से यानी कहना, सैड यानी कहा। टू ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवरों को उसने कहा। क्या कहा? इन द फॉरेस्ट दैट, जंगल में, कि इफ़ वन ऑफ देम, इफ़ यानी यदि, वन ऑफ देम यानी उनमें से कोई, उनमें से एक यानी उनमें से एक भी कोई, विल कम टू हिम यानी उसके पास आएगा, एज हिज मील, भोजन के रूप में। एज यानी होता है जैसे या की तरह, मील यानी भोजन। तो उसने कहा कि देखिए यहाँ पर विल बता रहा है फ्यूचर को, कि यदि कि उनमें से कोई भी यदि उसके पास उसके भोजन के रूप में आते हैं, एज हिज मील, मील यानी भोजन, तो उसके भोजन के रूप में आते हैं, फॉर द डे, फॉर द डे यानी दिन के लिए, यानी एक एक करके हर दिन जो है तो तुम मेरे भोजन के रूप में आओगे। उसने ऐसा कहा, सारे जंगल के जो एनिमल्स हैं उनको ऐसा कहा। राइट। ही वुड नॉट किल एनीवन एल्स एमंग देम। तो उसने कहा ही वुड नॉट किल, वह किसी को नहीं मारेगा। ओके, वुड, इसको वुल्ड नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर एल साइलेंट है। राइट, वुड पढ़ेंगे इसको, वुड। ही वुड नॉट किल, किल यानी होता है जान से मार देना। तो वह किसी को, एनीवन यानी किसी को नहीं मारेगा, एमंग देम यानी उनमें से। एमंग का हम यूज़ करते हैं जब हम, क्या होता है, कई लोगों के बीच की बात करते हैं, कई लोग हों, कई चीज़ें हों या कई जानवर हों। तो एमंग देम यानी उनमें से, देम यानी वे, ठीक है, या उन्हें। तो उनमें से वे किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि वो सब जो है एक एक करके उसके भोजन के रूप में आते रहेंगे। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवरों को, ठीक है, उसने ऐसा कहा तो सारे जानवर एग्री हो गए। ऑल द एनिमल्स एग्रीड टू दिस, यानी इस बात से सभी जानवर सहमत हो गए। एग्री यानी सहमत, एग्रीड, एग्रीड यानी सहमत हुए, यानी सारे जानवर, ऑल द एनिमल्स एग्रीड, सारे जानवर सहमत हुए। टू दिस यानी इससे, इस बात से जो उस लॉयन ने कहा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। देखिए इसमें आप देख रहे हो, वन डे, एक दिन, इट वॉज अ रैबिट्स टर्न, एक दिन खरगोश की बारी थी। टर्न यानी बारी, रैबिट्स यानी रैबिट की, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, एस लगा है, कॉमा लगा के एस लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है का, की के, है ना। तो रैबिट्स की या रैबिट्स कई बारी, टर्न यानी होती है बारी, टर्न। इसे हिज टर्न, माई टर्न, देयर टर्न, ठीक है, मेरी बारी, उसकी बारी। तो उसकी बारी थी, इट वाज, यह उसकी बारी थी, यानी उस खरगोश की बारी थी। एंड इट टुक क्वाइट लॉन्ग रीचिंग द लॉयन। इट टुक यानी टुक क्या है? टेक का सेकंड फॉर्म है। टेक का सेकंड फॉर्म क्या है? टुक। तो टेक यानी होता है लेना, राइट।
तो टुक यानी क्या हो गया, लिया। क्वाइट यानी बिल्कुल। लॉन्ग रीचिंग यानी वहाँ तक पहुँचने में, लायन तक पहुँचने में उसने काफ़ी लंबा समय लिया, काफ़ी टाइम लगाया। ठीक है, इट टुक उसने लिया, क्वाइट लॉन्ग बिल्कुल लंबा समय लिया, रीचिंग द लायन। रीच यानी पहुँचना, रीचिंग यानी पहुँचने में, लायन तक पहुँचने में उसने लंबा समय लिया। इस तरह से आप सेंटेंस को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसका हिंदी समझेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। द लायन आस्क्ड, शेर ने पूछा, इट द रीज़न फॉर बीइंग लेट, यानी लेट होने के लिए रीज़न बताओ। रीज़न यानी कारण, फॉर यानी के लिए, बीइंग मीन्स होता है लेट, होना। बीइंग, एक्चुअली बीइंग क्या है, बी का फॉर्म है। ओके, बी में हमने क्या लगा दिया, इंग, तो बन गया बीइंग। बी मतलब होता है होना, तो बीइंग मतलब भी होता है होना। तो लेट होने का रीज़न क्या है, इट एक्टेड वाइजली, यानी इट यानी यह जो खरगोश था उसने एक्ट किया मतलब कि अभिनय किया। वाइजली यानी बुद्धिमानी पूर्वक से उसने एक्टिंग किया। एंड सैड और कहा, सर श्रीमान, आई वॉज स्टॉप्ड बाय अनदर लायन। आई वॉज स्टॉप्ड यानी मुझे रोक लिया गया। वॉज के बाद क्या आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, इसलिए इसका मतलब हो जाएगा कि कर लिया गया या वैसा बना दिया गया। यानी आई वॉज स्टॉप्ड, मुझे रोक दिया गया, यानी मुझे रोका गया। किसके द्वारा, बाय अनदर लायन। अनदर मतलब अन्य या दूसरा, तो अन्य शेर के द्वारा, बाय यानी द्वारा, मुझे रोका गया, स्टॉप किया गया। हु वॉज क्लेमिंग, जो क्लेम कर रहा था। क्लेम यानी दावा करना, वॉज यानी था, तो वॉज के बाद क्या आ गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे वॉज क्लेमिंग, वॉज प्लेइंग, वॉज सिंगिंग, तो इसका मतलब होता है कर रहा था। तो हु यानी जो ये दावा कर रहा था। टू बी यानी होता है होना। तो वो द किंग ऑफ द जंगल का राजा होने का वो दावा कर रहा था। हु वॉज क्लेमिंग, जो दावा कर रहा था। टू बी होने का, द किंग ऑफ जंगल का राजा होने का वो दावा कर रहा था। कौन, वही लायन। एंड ही वॉन्ट्स, और वह चाहता है, टू मीट यू, मीट यानी मिलना, तुमसे मिलना, यानी आपसे वो मिलना चाहता है। क्योंकि भाई लायन बड़ा है तो उसको तुम तो नहीं बोलेगा ना, उसको वो आप बोलेगा। तो यहाँ पर यू का मतलब होगा आप। यू मतलब आप भी होता है, आप कह सकते हो अपने बड़ों के लिए, और यू का मतलब तुम भी होता है, जिसका हम प्रयोग अपने से बराबरी वालों के लिए या छोटे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं लास्ट पैराग्राफ की तरफ। तो उसकी बात सुनकर जो लायन था काफ़ी गुस्सा हो गया। देखिए, काफ़ी यानी तीव्र गुस्सा होने के हम बोलते हैं फ्यूरियस। ओके, जब कोई भी जानवर या व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, तीव्र क्रोध को बोलते हैं फ्यूरियस, तीव्र क्रोधित होना। तो सो डू आई, यानी उसने कहा कि ऐसा तो भाई मैं जंगल हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, तो ऐसा कैसे। सो डू आई, तो मुझे तुम बताओ, मैं उसको देखता हूँ। सैड द फ्यूरियस लायन, तीव्र क्रोधित लायन ने कहा, शेर ने कहा। द रैबिट टुक, रैबिट उसे ले गया। टुक क्या है, टेक का सेकंड फॉर्म, फिर से आ गया। राइट, तो ये आपको ध्यान देना है, तभी आप इंग्लिश को बेहतर कर पाएंगे। आप वर्ब के फॉर्म में ध्यान देंगे, वर्ब्स की कौन सी फॉर्म आ रही है। ओके, कहाँ पर टू, कहाँ पर द, कहाँ पर एन, और जो ये नए नए वर्ड्स आते हैं उनका मीनिंग क्या निकलता है। जब आप ये समझते हो तभी तो आपकी इंग्लिश जो है एक अच्छे लेवल तक पहुंचती है। तो रैबिट टुक यानी रैबिट ले गया, किसको,
लॉयन को ले गया, द लायन टू अ वेल। वेल मीन्स एक कुआं। एक्चुअली वेल का मतलब होता है अच्छा, बोलते हैं ना आई एम वेल, ही इज़ वेल, वह अच्छा है। तो स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन वेल का दूसरा मतलब होता है कुआं। तो उसको एक कुएं के पास ले गया, एंड और शोड हिम, उसे दिखाया, उसको शो किया। शो का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म शोड, हिम यानी उसे, तो उसे दिखाया, शो किया। हिज रिफ्लेक्शन, उसकी रिफ्लेक्शन यानी उसको उसी की प्रतिबिंब। जब हम पानी में देखते हैं, कुएं के पानी में, ठीक है, या कभी साफ नदी का पानी होता है तो हमारी उसमें परछाई बनती है, या यूँ कह सकते हो कि हमारी उसमें प्रतिबिंब बनता है। उसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो उसकी जो रिफ्लेक्शन थी उसको उसने दिखाया। इन द वाटर ऑफ द वेल, कुएं के पानी में, ओके, ऑफ द वाटर ऑफ द वेल, कुएं के पानी में। द लॉयन जम्प्ड, लॉयन जंप कर गया यानी कूद गया। कहाँ? इनटू द वेल, कुएं में। इनटू यानी में, यहाँ पर इनटू का यूज़ कब करते हैं? जब कोई चीज़ जो है अंदर से, सॉरी बाहर से अंदर जाती है। जैसे कोई मेढक है, वो बाहर से कुएं में कूद गया या पानी में चला गया। जैसे ये व्यक्ति था, सॉरी यहाँ पर जो लॉयन है वो कुएं के बाहर से क्या है, कुएं के अंदर छलांग लगा दिया, कुएं के अंदर कूद गया। तो जब कोई चीज़ बाहर से किसी चीज़ के अंदर जाती है तो उसमें हम इनटू लगाते हैं। तो यहाँ पर इनटू का मतलब होता है में। तो कुएं में लॉयन जंप कर गया, टू कैच, पकड़ने के लिए। किसको? हिज अपोनेंट। अपोनेंट मतलब होता है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, ठीक है। जैसे जो हमारे खिलाफ रहता है ना, हमारे अपोजिट काम करता है, उसको बोलते हैं अपोनेंट, हमारा प्रतिद्वंदी। एंड ड्राउंड, और डूब गया। जैसे वो उसने गया उसको कैच करने, तो क्या हो गया? वो डूब गया, ठीक है भाई। कुआं गहरा होता है, लॉयन उसमें कब तक तैरेगा? ड्राउंड, ड्राउंड यानी होता है डूबना, ड्राउंड सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, यानी डूब गया, ड्राउंड हो गया कुएं के पानी में, राइट। तो इस तरह से देखिए स्टोरी के लास्ट में जो है हाउ इंटेलिजेंटली, हाउ यानी कैसे या कितना, कितना, यहाँ पर इसका होगा कितना या कितने। तो कितने इंटेलिजेंटली यानी बुद्धिमानी पूर्वक द रैबिट गॉट राइड ऑफ द वाइल्ड बीस्ट। तो यहाँ पर जो रैबिट था वो बड़े इंटेलिजेंटली यानी बुद्धिमानी पूर्वक गॉट राइड, एक्चुअली गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, ओके। तो गेट का मतलब होता है होना, और राइड ऑफ मतलब होता है से छुटकारा पाना। तो गेट राइड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। तो इस तरह से जो रैबिट था वो छुटकारा पा गया, गॉट राइड ऑफ मतलब छुटकारा पा गया। किससे? द वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवर से। वाइल्ड यानी जंगली, बीस्ट यानी जानवर कह सकते हो आप, ठीक है। तो वो एक जंगली जानवर से छुटकारा पा गया। तो इस तरह से होता है कि हम कई बार ऐसी परिस्थिति फंस जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि आप कूल माइंड से काम लेते हो तो आप वहाँ उस परेशानी से बाहर आराम से निकल आते हैं। तो इस तरह से ये स्मॉल स्टोरीज़ जो है बहुत अच्छी सीख देती हैं, ठीक है। तो इसको एंजॉय करिए, सीखिए, और साथ साथ इंग्लिश सीखने में भी फोकस करिए, जिससे कि आपका जो कैरियर है वो उज्जवल हो और आप सदैव आगे बढ़े। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।